नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हे माता वैष्णव, कभी अपने भक्तों को निराश मत करना। यह भक्त आपके ही सहारे हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, मिलजुल कर प्यार के साथ मनाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खूबसूरती के साथ माता की चौकी सजाई जाती है और सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि माता रानी तो जगत मामा है और माँ तो माँ होती है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजन पाठ व्रत ये बहुत ही नियम पूर्वक किए जाते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान कुछ भी माता रानी के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए जो भी उपवास व्रत रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी पर आ जाती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मुरादों को पूर्ण करती है, दिल में छुपी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जो 9 दिन है माता रानी के 9 स्वरूप की विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है। तो नवरात्रि में घर में ले आना यह एक चीज गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। जी हाँ, नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में ला करके रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो मुरादें हैं, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करती है। तो दोस्तों, गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर आप बाद में गरीब के गरीब ही रह जाओगे। कहने का मतलब है कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूँ और जरूरी नहीं है कि नवरात्रि के प्रथम दिन ये खरीद करके लाए। आप चाहते हैं तो किसी भी दिन नवरात्रि के दिन में आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपके घर में धन ना बरस जाए तो मुझे बताना। यह चीज नवरात्रों में हम भी जरूर लाते हैं और हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिल चुका है। आज हम धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। आज हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। गाड़ी बंगला सब हमारे पास है, वो भी माता रानी की कृपा से। तो हमने सोचा जो हमारे सभी दर्शक हैं उन्हें भी माता रानी से जुड़ी कुछ चीजें बता दें, ताकि हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हो सके, माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं हर दिन बोलता हूं कि माता रानी नवरात्रि में माता रानी की जो सेविका होती है हमारे घर के द्वार पर 9 दिनों तक आती है। हम कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, माता रानी के लिए हम कौन सा भोग लगा रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में कौन सी वस्तु घर में खरीद करके लाए हैं, ये सारी जानकारी की सूचना माता रानी को उनकी सेविका देती है। जी हाँ, आपने देखा होगा गांव में जब अगर ग्रामीण इलाकों से होंगे या फिर शहर में रहते होंगे तो जो मुख्य मंदिर होता है माता रानी का, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो सभी लोग आपस में सामाजिक स्तर पर माता रानी की एक प्रकार से मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो जो मुख्य स्थान है वहाँ सभी सेविका माता रानी की गांव में घूमती है, शहरों में घूमती है और कौन कितना कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितना पाठ कर रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार माता रानी को जाकर के उनके सभी कर्मों को बताती है। फिर माता रानी जाने से पूर्व हमारे कर्मों को, हमारी भक्ति को देखते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूलकर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज जो ये तामसिक चीजें कही गई है इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर
में खरीद करके लाएं, जिससे हमारे घर में अन्नधन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा नवरात्रि में हमें कौन सी चीज लानी चाहिए। तो आप अगर इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। माता रानी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। लाख प्रयास करने के भी बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप जो है नवरात्रि के समय में ध्वजा घर में खरीद करके लाएं, इसे माता रानी को समर्पित कर दें और नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर के इसे आप चढ़ा देना या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देना। बिल्कुल ही आपकी विदेश यात्रा है या फिर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वही यात्रा मंगलमय हो जाएगी। चाह करके भी वह यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है, यानी कि समय नहीं बना पा रहे हैं, आपका समय बन जाएगा, आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें। तो नवरात्रि के समय में सुनिए, अगर आर्थिक कष्टों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी कुछ भी सामग्री ला करके देवी माता को समर्पित करना। नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री ला करके माता रानी को समर्पित करना, और इस चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप ला करके समर्पित करेंगे तो 10वें दिन आपको इसे गंगाजल से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है, वो 5 चावल के साथ में 5 गोमती चक्र 5 जो आपने कोरी रखी है उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। या फिर चाहते हो तो चांदी की जो आपने पात्र माता रानी को भेंट की है वह लाल कलर के कपड़े में बांध कर के धन तिजोरी में रखें। ये उत्तर दिशा में रखिए, आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे, ऐसा कहते हैं। इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखे, बिल्कुल ही गाय का घी ला करके रखे और इनकी जोत जलाए और माता रानी का जो बीज मंत्र कहा गया है, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नम, इस मंत्र का ध्यान करते हुए माता रानी का बीज मंत्र पूर्ण हम क्लीं चामुंडाय विजय ये 20 मंत्र का जाप जरूर करना है, तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपकी जो बीमारी है वो दूर होगी। देखिए, इस उपाय से हम कई लोगों को घर प्राप्त करा चुके हैं। तो करना क्या है, मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप स्वयं भी घर बना सकते हैं, ये बना करके माता रानी को समर्पित करना है। तो नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास घर होगा, कुछ दिनों बाद आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन लालच मत रखना, लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दे और सच्ची भक्ति आराधना में लग जाए। नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल ला करके घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर की आपको चढ़ा करके यहाँ जाना है, तो वह आप देखना आपकी पदोन्नति हो जाएगी। इन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग हैं जो कि आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या फिर चमकीली जो सामग्री है ये खरीद करके माता रानी को समर्पित करें। अब चलिए मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ। तो अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपया का सिक्का मांग लेना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से
नर पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है, आपसे अच्छा बनता है, तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपया का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगाजल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रखना है। आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, राम जी का वरदान प्राप्त है। उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जीस किसी भी व्यक्ति के सर पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे कि ऑनरसली होना चाहिए। आजकल बाजार में मर्द लोग भी किन्नर बनकर दान लेते हैं। असली किन्नर की बात ही कुछ और होती है। उसे देवतुल्य माना जाता है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। जो कुदरती किन्नर होता है उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं हीरा बन जाता है, धन बन जाता है, सोना चांदी बन जाता है।